हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो हम क्लास 10 का चैप्टर 6 के ट्राइंगल्स के बेसिक कंसेप्ट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स इज अ जॉइनिंग ऑफ थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विद क्लोज फिगर। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे तीन पॉइंट्स जो सेम लाइन पे लाई ना करें, ऐसे तीन पॉइंट्स जो सेम लाइन पे पॉइंट लाई ना करें, है ना। जैसे देखो हमने तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए, ये तीन एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे ना। अब इन तीनों को जब हम ज्वाइन करेंगे और एक क्लोज फिगर बनाएंगे तो एक क्या फॉर्म होगा? एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट्स? एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो ये होती है हमारी ट्राइंगल की डेफिनेशन। ट्राइंगल्स में कितने एंगल्स होते हैं? टोटल 3 एंगल्स होते हैं। और साइड्स कितनी होती हैं स्टूडेंट्स? 3 साइड्स होती हैं। देखो एंगल ये हो गए हमारे ए बी सी, और साइड हो गई हमारी ए बी ए सी और बी सी। और इसी तरह हमारे 3 वर्टिक्स होते हैं। 3 वर्टिक्स माने होता है कोने। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ओके, हमारे जो ट्राइंगल्स होते हैं वो दो बेसिस पे डिवाइडेड है। एक है साइड्स के बेसिस पे और एक है एंगल के बेसिस पे। एक है हमारा साइड के बेसिस पे और एक है एंगल्स के बेसिस पे। तो साइड के बेसिस पे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। तीनों साइड्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? अनइक्वल। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। तीनों अनइक्वल हैं तो वो क्या कहलाएगा? स्केलिन। सेकंड वन इज आइसोलेसिस। आइसोलेसिस क्या होता है ट्राइंगल्स? ऐसा ट्राइंगल्स जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। जैसे मान लो ये 5 है, ये 5 है और ये 4 है, दो साइड्स इक्वल है ना, तो इस ट्राइंगल को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आइसोलेसिस ट्राइंगल। नेक्स्ट वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो। जैसे ये भी 3 है, ये भी 3 साइड है और ये भी 3 साइड है। 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये तीनों इक्वल है ना, तो इसका मतलब ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और दूसरा किस बेस पे है? एंगल के बेसिस पे। तो एंगल के बेसिस पे कौन कौन से टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं? पहला होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ऐसा ट्राइंगल्स जिसमें जो एंगल्स होते हैं वो लेस देन 90 होते हैं। लेस देन क्या होते हैं? लेस देन 90 डिग्री। अब दूसरा होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल्स क्या होते हैं? जिसमें वन एंगल जो हमारा होता है वो मोर देन 90 होता है। वन एंगल इज मोर देन 90, तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। लास्ट होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक जो हमारा एंगल हो वो एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। जब एंगल 90 डिग्री होता है तो वो क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्राइंगल। जब एक 90 से बड़ा होता है तो ऑब्ट्यूज, 90 से छोटा होता है तो एक्यूट। और तीनों साइड अनइक्वल हैं, ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये स्केलिन। आइसोलेसिस जिसमें दो साइड इक्वल हो, ये 5 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर ये 4, दो साइड इक्वल हैं तो ये आइसोलेसिस। इक्विलेटरल क्या होता है? जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, तो ये था बेसिक कंसेप्ट ट्राइंगल का जो हम छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। अब हम स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिमिलर फिगर्स। अब सिमिलर फिगर पढ़ने से पहले आप लोगों को याद हो 9th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, है ना। उससे पहले आपने पढ़ा हुआ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी फिगर्स होती हैं? ऐसी फिगर्स जिनका शेप एंड साइज क्या हो स्टूडेंट्स? सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे मान लो ये स्क्वायर है जिसकी जो साइड है वो क्या है? 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। अब एक और स्क्वायर है, उसकी भी साइड क्या है? 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। अब ये जो आपकी दो फिगर्स हैं इसमें ये देखो दोनों शेप सेम है, दोनों स्क्वायर है, यस। दोनों का साइज सेम है, यस। ये इसकी सारी साइड 5 5 है, ये भी 5 5 है। साइड भी सेम है, इसकी साइज भी सेम है।
है ना। तो इसका मतलब शेप और साइज सेम है, तो यही हमारी ऐसी फिगर्स क्या कहलाती थी, कॉन्ग्रुएंट फिगर, है ना। अब इसी तरह से कुछ सिमिलर फिगर है, लेकिन सिमिलर फिगर क्या होता है, सिमिलर फिगर्स उसे कहते हैं जहां पर शेप सेम हो, जहां पर क्या हो स्टूडेंट्स, शेप्स हमारी क्या हो, सेम हो, और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में हो। ओके, अब देखो इसको समझते हैं थोड़े डीपली। जैसे मान लो हमारा ये क्या है, एक स्क्वायर है, ओके, और ये भी एक हमारा स्क्वायर है। देखो इसने क्या लिखा, टू फिगर्स ऑफ द सेम शेप आर सेड टू बी सिमिलर। दो फिगर्स, देखो इसकी शेप सेम है, दोनों स्क्वायर है, शेप सेम हो गई। अब ये सिमिलर होंगे, कब सिमिलर होंगे, जब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल। तो देखो स्क्वायर में हमें पता है सारे एंगल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 90 90 होते हैं। तो भाई यहाँ पे सारे के सारे एंगल क्या हो गए, 90। इसके करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में हो। जैसे देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो इसकी ऑल, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। अगर ये स्क्वायर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। तो अब देखो इसने क्या बोला, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, मतलब इसकी 5 है तो इसकी 2 है। प्रोपोर्शन का मतलब उसको आपको रेशियो में लेना है, 5/2। ये 5 है, ये 2 है, ये भी 5/2 बना रहा है। ये वाली साइड है और इसकी ये वाली साइड है, ये भी 5/2 बना रहा है। इसकी ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ये भी 5/2 का रेशियो बना रहा है। और देखो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, इक्वल ना, अभी सारे इक्वल आ गए। इसका मतलब ये क्या हुआ, एक सिमिलर फिगर्स हुई। कैसे फिगर्स हुई स्टूडेंट्स, सिमिलर फिगर्स। तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये या ये दोनों में से ए भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ऐसी फिगर्स क्या कहलाती हैं स्टूडेंट्स, सिमिलर फिगर्स कहलाती हैं। ओके, अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं सिमिलर फिगर्स के। जो सर्कल्स होता है ना, हमारे जितने भी सर्कल्स हैं वो सारे सिमिलर होते हैं, बस उसमें चेंजेस किसका होता है, रेडियस का। किसी की रेडियस कम होती है, किसी की रेडियस ज्यादा होती है ना। स्क्वायर, स्क्वायर का एग्जांपल देखो मैंने अभी आपको बताया। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो भी हमारे सिमिलर होते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। तो इसीलिए आपको पता है हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल, हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं, लेकिन सिमिलर को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, शेप और साइज सेम होता है, और सिमिलर में क्या होता है, ओनली शेप सेम होती है। तो इसका मतलब हम कॉन्ग्रुएंट को तो सिमिलर बोल सकते हैं, लेकिन सिमिलर को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमिलर ट्रायंगल। अभी देखो हमने जो पढ़ा वो क्या था कि फिगर्स के बारे में था, लेकिन हमारा चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, तो हमें सारी फिगर्स के बारे में बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ कौन सी फिगर के बारे में बात करनी है, ट्रायंगल्स के बारे में। तो अब देखो डिस्कस करते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल हम पढ़ा चुके हैं, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है ना। तो देखो जैसे ये दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी, और एक ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। मींस ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, मतलब एंगल ए किसके इक्वल हो स्टूडेंट्स, एंगल पी के। एंगल बी इक्वल हो किसके, एंगल्स क्यू के। और एंगल सी इक्वल हो किसके, एंगल आर के। एक तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। दूसरी क्या कह रहा है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, मतलब इनका रेशियो, उनकी साइड के प्रोपोर्शन का रेशियो, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। इनकी देखो साइड प्रोपोर्शन में आ गई तो ये क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हुए तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, तो अब इन ट्रायंगल्स को हम सिमिलर का जो साइन होता है वो क्या होता है, ऐसे। ये देखो ये लेटा हुआ ऐसे है ना, उसको लेटा दो तो ये क्या बन जाएगा, सिमिलर का साइन बन जाएगा। हमने जो 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था उसका साइन क्या होता था, इक्वल, फिर उसके ऊपर ऐसे लेटा हुआ बना देते थे। अब ये इक्वल हटा दो क्योंकि यहाँ पे
साइज सेम नहीं होता, ये सिर्फ सिमिलर का साइन होता है। ये किसका साइन होता है? सिमिलर का। इसलिए अगर हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पीक्यू आर के। ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है हमेशा। क्या? देखो, जैसे ये ट्राइंगल है ना, एंगल ए, ये है पी, ये है सॉरी ये है बी, ये है सी, ये है क्यू, ये है आर। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये है मान लो 50, ये भी है 50, ये है 70, ये भी है 70, ये है आपका 60, ये भी है आपका 60। अब ये देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि भाई इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं? इक्वल है। इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, चाहे ये वाली हो जाए चाहे ये वाली हो जाए। ओके, तो अब देखो, एंगल ए किसके इक्वल? एंगल पी के, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल एंगल आर के। अब ना आपको ट्रायंगल का नाम भी लिखना आना चाहिए। उससे क्या फायदा मिलेगा मैं आपको वो समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले देखो ट्रायंगल के नाम कैसे लिखने हैं आपको। अब देखो, उसको हम ट्रायंगल को ए बी सी भी बोल सकते हैं, बी सी ए भी बोल सकते हैं, सी ए बी भी बोल सकते हैं, लेकिन हमको पता है क्या लिखेंगे। अब देखो 50, यहाँ पे ए पे 50 है और यहाँ पे पी पे 50 है, तो पहले इस ट्रायंगल का हमें ए लिखना पड़ेगा और इस ट्रायंगल का क्या लिखना पड़ेगा? बी, पी सॉरी। और इस ट्रायंगल में बी 70 है और इस ट्रायंगल में क्यू 70 है, तो इस ट्रायंगल का हमें ए के बाद बी लिखना है और इस ट्रायंगल में पी के बाद हमें क्यू लिखना है। फिर हमारा सी है 60, तो यहाँ पे सी लिखना है, और हमारा यहाँ पे आर है 60, तो उसके बाद हमें यहाँ पे आर लिखना है। तो हमें इनको देख के, एंगल्स को और साइड्स को देख के उन ट्रायंगल्स के नेम लेने हैं। बिकॉज ऑफ उससे क्या पता चलेगा हमें ना क्वेश्चन जब हम करेंगे कि भाई साइड कौन कौन सी प्रपोर्शन में है या कौन सा एंगल इक्वल है, तो वो इजी वे में रहेगा। कैसे? देखो, एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल पी के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे वो पहचानने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? पी के, बी होगा क्यू के और सी होगा आर के कॉरस्पॉन्डिंग। अब साइड कैसे चेक करेंगे? देखो, इसका पहला शुरू की दो साइड लो ए बी और इसकी शुरू की लो पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू। फिर इसका लो बी सी, फिर इसका लो लास्ट के दो क्यू आर, तो ये हो गया हमारा बी सी और क्यू आर। अब इसका फर्स्ट एंड लास्ट लो और इसका भी फर्स्ट एंड लास्ट लो, तो ए सी अपॉन पी आर। इस चीज का याद रखना, ट्रायंगल्स के जो नाम होंगे आप उसको देख के किस क्या एंगल किसके इक्वल है इस तरह से आप प्लॉट करोगे। अब ऐसा क्यों करोगे ना, आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना एक्सरसाइज के, जब आपको समझ आएगा। ठीक है, बस ये आपको इस चीज को भी याद रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। ओके, क्राइटेरिया पढ़ने में सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स के। 9th में भी हमने पढ़ा था क्राइटेरिया कुछ, है ना, ट्राइंगल चैप्टर में एस एस एस, ए एस, आर एच एस, वहां भी कुछ पढ़े थे हमने ये सारे। इसी तरह से 10th में है सिमिलर ट्राइंगल्स को प्रूव करने के लिए कि भाई दो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर कब होंगे। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं कि ये 3 क्राइटेरिया में से कोई से भी एक सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? सिमिलर होंगे। पहला क्राइटेरिया है आपका ए का मतलब एंगल, एंगल और एंगल। ओके, तीनों एंगल्स अगर इक्वल हुए तो वो क्या होंगे? दोनों के दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। जैसे देखो, ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। ये है आपका ए बी सी और ये है आपका पी क्यू आर। ये आपका एंगल हो गया 70, ये आपका एंगल हो गया 70, ये आपका है 100, ये आपका है सॉरी हाँ चलो कोई बात नहीं, ये 10 है, ये 100 और ये भी आपका कितना है? 10। एक सेकेंड मैं इसको दोबारा बना देता हूँ थोड़ा सा साफ साफ। ये ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ए बी सी, और एक ये ट्राइंगल लेते हैं पी क्यू आर। इसको माना हमने 50, इसको माना हमने 60, इसको माना हमने 70 डिग्री। ये माना हमने 50 डिग्री, इसको मान लेते हैं 60 डिग्री और इसको मान लेते हैं 70 डिग्री। अब इन दो ट्राइंगल्स में देखो, एंगल एंगल क्राइटेरिया लग रहा है कि भाई एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल ए किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? एंगल पी के, और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और
एंगल सी इक्वल एंगल आर के। तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हुए ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय ए। ओके, अच्छा अभी देखो आपको एंगल 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 है ना, आप इसको डबल ए क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। हम ट्रिपल ए को डबल ए क्राइटेरिया भी बोलते हैं। क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है स्टूडेंट्स, जो हमारे ये ट्राइंगल्स है ए बी सी और ये पी क्यू आर, अगर मान लो ये दो ट्राइंगल्स में ये 50 है एंगल और एक ये एंगल 60 है, ये एंगल 50 है और ये एंगल 60 है, तो मैंने आपको जो बताया डबल क्राइटेरिया से भी आप प्रूफ कर सकते हो, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, तो बाय डबल ए क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। लेकिन हम ट्रिपल ए को डबल ए क्यों बोल सकते हैं? उसका रीजन ये है, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 और 180 में से 60 और 50 माइनस करेंगे, और यहाँ भी 180 में से 60 और 50 माइनस करेंगे आर निकालने के लिए, और यहाँ पे सी निकालने के लिए 180 में से ये दोनों 60 और 50 माइनस करेंगे, आएगा तो एंगल क्या दोनों का सेम ही तो आएगा, है ना? इसलिए हम इसको डबल ए क्राइटेरिया भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्राइटेरिया है एस ए एस का। एस ए एस का मतलब क्या होता है? साइड एंगल साइड। लेकिन आप यहाँ पे जो 9th में पढ़ा था उस चीज को फॉलो मत करना कि ए बी इक्वल है पी क्यू के, बी सी इक्वल है क्यू आर के, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू के, कि भाई ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। नहीं, यहाँ पे आपको इक्वल नहीं कर रहे हैं साइड, उनकी साइड को प्रपोर्शन को इक्वल करना है, मतलब उनके साइड्स के रेशियो को इक्वल करना है। कैसे? जैसे मान लो ये आपके दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और एक ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये है आपकी साइड इसकी 10 सेंटीमीटर और ये है आपकी 4 सेंटीमीटर, ये आपकी साइड इसकी 5 सेंटीमीटर और इसकी ये है 2 सेंटीमीटर, ये एंगल है 50 डिग्री और ये भी एंगल है 50 डिग्री। अब देखो जो ए बी है इसका ना पी क्यू के साथ एक रिलेशन बन रहा है, क्या? इसको मैं 10/5 मतलब 10/5 कर दूं, और इसका बी सी है इसका क्यू आर के साथ बन रहा है, इसको मैं क्या कर दूं 4/2। ये चीज आपको खुद चेक करनी पड़ेगी, क्वेश्चन देख के समझनी पड़ेगी। ये 1 बार में 5 की टेल में और ये 2 बार में, ये 2 की टेल में 1 बार में और ये 2 की टेल में 2 बार में, तो देखो ये भी 2/1 और ये भी 2/1 हुआ ना। तो इसका मतलब इसकी साइड देखो प्रपोर्शन में तो हो गई दो साइड। ए बी किसके इक्वल है? ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है? बी सी अपॉन क्यू आर के। ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है? बी सी अपॉन क्यू आर के। और इन दोनों साइड्स के, जैसे इन देखो ये साइड ली हमने, ये साइड ली और इसकी ये साइड ली और ये साइड ली, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो भी इक्वल है। इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो भी क्या है? इक्वल है। मतलब एंगल बी जो है किसके इक्वल है? एंगल क्यू के, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? 50। तो इसको कहेंगे हम एस ए एस। ओके स्टूडेंट्स, इस साइड्स को क्या, इस चीज को हम क्या कहेंगे? इस कांग्रेसी रूल को फिर हम इसको एस ए एस कहेंगे। इस तरह से हमें इक्वल, इनकी साइड को इक्वल नहीं करना, इनकी साइड्स के प्रोपोर्शन मतलब इनकी साइड के रेशियो को हमें इक्वल शो करके दिखाना है। और जैसे मान लो आपकी ये 10/5 2 आ रहा है और आपका ये 4/2 ये भी आपका 2 आ रहा है, एस एस तो आपका फॉलो हो गया, लेकिन इसके बीच का जो एंगल है इनके बीच का ही एंगल होना चाहिए। अगर वो ये एंगल होता और इसका ये वाला होता, मान लो ये 50 होता और ये 50 होता, तो फॉलो नहीं होता हमारा एस ए एस रूल, बिकॉज ऑफ इसके जो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो तो सही है, लेकिन इन दोनों के बीच में वो एंगल नहीं है, वो साइड में आ रहा है। तो जो प्रॉपर होना चाहिए वो प्रॉपर एक कंटिन्यूटी वे में होना चाहिए, साइड फिर एंगल फिर साइड। अगर यहां पर होता तो वो एस ए एस नहीं फॉलो होता। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है एस एस एस, मीन्स साइड साइड साइड। अब इसको कैसे करना है हमें? जैसे मान लो ये दो आपके ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और एक ये है पी क्यू आर। अब इनकी साइड को इक्वल नहीं करना, ए बी इक्वल टू पी क्यू ना, इनके साइड के रेशियो को इक्वल करना है। मींस ए बी अपॉन पी क्यू अगर इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के और इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर के, तो इसको हम कहेंगे एस एस एस। से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर है।
अगर ये चीज होती है तो ये थे हमारे टोटल 3 क्राइटेरिया ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कंसेप्ट है। नेक्स्ट ही आपकी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीपीटीवी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है थेल्स थ्योरम भी नाम है इसका, थेल्स थ्योरम। ये क्या होती है बीपीटी थ्योरम? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल to intersect to other side of distinct points, the other two sides divided in the same ratio। means कहना चाहता है कि ये ट्राइंगल है, एक ए बी सी। अगर हमने दो साइड्स को लेके एक लाइन ड्रॉ करी और जो पैरेलल है थर्ड साइड के, मींस जो डीई और ये ई है ना, डीई जो है, इफ डीई पैरेलल है किसके? बीसी के। अगर डीई बीसी के पैरेलल होता है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है, तो ये अपॉन ये मींस एडी अपॉन डीबी इक्वल होता है एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के। ये थ्योरम ये कहती है कि भाई ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी दो साइड्स को लेके, तो ये इसके पैरेलल होती है, तो इसकी जो डिवाइड हुई ना लाइंस, एडी अपॉन डीबी इक्वल होता है एई अपॉन ईसी के। तो ये हमारी इसकी थ्योरम कहती है। अब ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आप लोगों के प्रूफ करने के लिए आती है। अभी हमें थ्योरम तो समझ आ गई कि भाई थ्योरम होती क्या है और ये क्या कहना चाहता है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है वो देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन गारंटीड है आप लोगों का, 90% चांसेस होते हैं इसके आने के। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये चीज रब कर देता हूं। चलिए देखो, हमारे ट्रायंगल था ए बी सी, ये थे हमारे डी और ई। हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में गिवन है भाई हमें कि जो डीई है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। एंड हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ टू एडी, मतलब ये साइड एडी अपॉन डीबी इक्वल है एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के। ये चीज हमें प्रूफ करनी है और ये चीज हमें गिवन है। तो देखो, सबसे पहले हमें इसके अंदर कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें इसके अंदर? एक हमने डी पॉइंट से एई पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसको नाम दे देते हैं हम एम। और ऐसी इसी तरह में एक ई से एडी पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर लाइन, जैसे नाम देते हैं हम एन। तो कंस्ट्रक्ट डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। तो ये चीज हमने कंस्ट्रक्ट करी, अब प्रूफ करते हैं हम इसको, है ना। अब देखो, जो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है ए डी ई, ये जो हमारा ट्राइंगल है ए डी ई, इसमें हमें हाइट पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम किसकी बात करें यहाँ पे? ए डी ई की, ए डी ई की। जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई निकालेंगे तो क्या होता है? हाफ इंटू बेस। इस ट्राइंगल का बेस क्या है? अब देखो, यहाँ पे बेस पता लगाने के लिए हमारे पास दो हाइट है। अब जहां पर हाइट होती है हमारी, जहां पे 90 डिग्री एंगल बनता है, वो उस ट्रायंगल का बेस होता है। अगर मैं ये हाइट ले रहा हूं, अगर मान लो मैं डीएम हाइट ले रहा हूं, तो उसका बेस होगा एई। अगर मैं ईएन हाइट ले रहा हूं तो उसका बेस हमें क्या लेना पड़ेगा? एडी। ठीक है। तो अगर मान लो पहले मैं शुरुआत में जो ले रहा हूँ डीएम को हाइट ले रहा हूँ, और डीएम को हाइट ले रहा हूँ, तो बेस क्या होगा स्टूडेंट्स? एई बेस होगा। तो हाफ इंटू एई इंटू डीएम। क्लियर? अभी हमने हाइट किसको लिया स्टूडेंट्स? एई को। इस चीज को याद रखना, और इसलिए हमारी हाइट क्या हुई? डीएम हुई। ए को हमने बेस लिया तो हाइट हमारी डीएम हुई। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं? डी को ना सी से ज्वाइन करते हैं। डी को सी से क्या करते हैं? ज्वाइन। अब आपका ट्रायंगल बनाइए डीईसी। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। अब देखो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको हाइट पता होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पे तो कहीं एल्टीट्यूड है ही नहीं, लेकिन अगर हम इस पूरे ट्रायंगल को देखें एडीसी को, इसके अंदर एक परपेंडिकुलर लाइन आ रही है डीएम। तो इस हिसाब से ना, जो इस ट्रायंगल की जो हाइट आ रही है, एडी की जो हाइट है,
वो डीई सी की भी क्या होगी, हाइट होगी। दोबारा समझो मैं क्या करूं। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक ये परपेंडिकुलर लाइन है। अगर मैं इस ट्राइंगल के लिए देखूं तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन मतलब हाइट जो हुई ये हुई। अगर मैं पूरे ट्राइंगल के लिए देखूं तो भी तो हाइट तो ये सेम ही रही ना, है कि नहीं। तो इसीलिए जो हमारा ट्राइंगल है डीईसी, उसके लिए हम हाइट क्या लेंगे, डीएम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इक्वल टू हाफ ऑफ बेस क्या होगा इसका, ईसी, क्योंकि जो डीएम आ रहा है इस लाइन पे आ रहा है ना, ईसी वाली लाइन पे, तो इसलिए हम सिर्फ इस ट्राइंगल का ले रहे हैं तो इसका हाइट क्या हुई, ईसी इनटू में डीएम। ओके, अब इस फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमने डिवाइड करें तो उसको लिख के शो करके दिखा देते हैं पहले कि भाई डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इक्वल होगा हाफ ऑफ एई अपॉन ए इंटू डीएम अपॉन हाफ ऑफ ईसी इंटू डीएम के। हाफ से हाफ कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल, तुम्हारा ये आ गया एई अपॉन ईसी मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इक्वल आ गया हमारा एई अपॉन ईसी के। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो अभी हमने हाइट किसको लिया था, डीएम को, अब हम हाइट लेंगे ईएन को। तो एडीई का एरिया निकालेंगे। जब हम ईएन को हाइट लेंगे तो किसका एरिया निकालेंगे, एडीई का। और अब हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, डी को बी को किससे ज्वाइन कर देंगे, ई से। फिर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। सेम चीज हमने जो ये पूरा पोर्शन करा है, ये वाला पोर्शन, सेम चीज अब हम क्या करेंगे, ईएन की हाइट को लेके करेंगे। किसका हाइट को लेके करेंगे, ईएन की। जब ईएन को हाइट लिया तो एडी के लिए एडी हाइट हुई और बीडी के लिए बीडी हाइट हुई। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं ना। दोबारा देखो, अब मैं कह रहा हूं कि अभी हमने डीएम को हाइट लिया था, तो डीएम को हाइट लिया था तो बेस क्या हुआ हमारा, ए। और ट्रायंगल डीईसी में हाइट तो सेम थी डीएम, तो उसका बेस क्या हुआ था, ईसी। सेम अब हम हाइट लेंगे ईएम, तो उसका बेस क्या हो जाएगा, एडी। और जब हम इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल बीडीई के लिए हाइट हमारी ईएन ही रहेगी, तो उसका बेस क्या होगा, बीडी। तो अब देखो सेम प्रोसेस फॉलो होना है। तो सेम प्रोसेस जब फॉलो होता है ना, तो सिमिलरली लिख के हमारा काम चल जाता है। तो सिमिलरली ट्राइंगल, हम जब ट्राइंगल एडीई अपॉन में ये ट्राइंगल नीचे वाला लेंगे ना, बीडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, ये किसके इक्वल होगा, देखो दोनों में हाइट होगी, जैसे इसमें हाइट थी डीएम डीएम, उसमें हाइट आएगी ईएन ईएन, तो वो कैंसिल हो जाएगा, हाफ आएगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ इन दोनों का बेस जो है एडी और डीबी, एडी और डीबी। ओके, इसको मान लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड का यूज कर चुके हैं हम, और इसको मानते हैं फोर्थ इक्वेशन। नाइन्थ क्लास में बेटा हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या, कि भाई जब दो ट्राइंगल्स, जो दो ट्राइंगल्स होते हैं सेम, जिनका बेस क्या हो, सेम हो, और बिटवीन द पैरेलल लाइंस बने हो, तो वो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। तो जैसे इधर देखो, जो ट्राइंगल है आपका डीईसी, ट्राइंगल है ना आपका डीईसी, ये ट्राइंगल जो है आपका डीईसी, और एक ट्राइंगल आपका ये बीडीई, ये वाला बीडीई ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स का बेस सेम है। क्या सेम है, बेस जो है हमारा डीई, और ये दोनों के दोनों ट्राइंगल जो हैं वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ है, डीई और बीसी लाइन पैरेलल के बीच में बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई के, और उसका रीजन क्या लिखा जाएगा, बाय triangles are made in two parallel lines
between parallel lines with same base। तो एरिया ऑफ डीसी इक्वल हो गया एरिया ऑफ बीडी की। इसको मान लेते हैं हम फिफ्थ इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स गौर से ना थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन को देखो। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन है ना, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को देखो गौर से। एडीई, यहाँ भी एडीई है, नीचे है डीईसी और यहाँ बीडीई है, और डीईसी बीडीई के इक्वल है। तो क्या मैं इस बीडीई की जगह, इस वाली बीडीई की जगह डीईसी लिख सकता हूं? और जब मैं डीईसी लिख दूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा, एडी अपॉन डीईसी, और ये भी क्या था, एडीई अपॉन डीईसी। ये भी एडी अपॉन डीईसी और ये भी एडी अपॉन डीईसी। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं आपस में, ये भी एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल, है ना। तो यहां क्या लिखेंगे, वी गेट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन। हमें क्या मिला इन तीनों इक्वेशन से, कि जो एई है अपॉन ईसी है किसके इक्वल है, एडी अपॉन डीबी के। और यही क्या करनी थी स्टूडेंट्स हमें, प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसकी कन्वर्स थ्योरम क्या है, इफ लाइन डिवाइड टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो द लाइन इज पैरेलल। मतलब कहना क्या चाहता है, ये ए पी सी, एक ये ट्राइंगल है जिसके साइड डी है और एक ये ई है। इफ एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा किसके, एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के। अगर एडी अपॉन डीबी एई अपॉन ईसी के इक्वल होता है, सो जो ये दोनों लाइंस है ना, डीई और बीसी, ये क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल। उससे पहले वाली थ्योरम में क्या था, बीपीटी थ्योरम में नॉर्मल में, कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है तो ये अपॉन ये अपॉन ये के इक्वल होता है। अब इसका कन्वर्स क्या है, कि अगर ये अपॉन ये और ये अपॉन ये आपस में इक्वल है तो ये लाइंस क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। तो इसका भी हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। और ये थे आपके ट्रायंगल चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स जो आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे आप नेक्स्ट वीडियो में।